आज हम लोग ऐसे यहाँ से 7 नंबर चैप्टर है, लेकिन ऐसे हम लोग अगर पढ़ते हैं तो सीरियली में हम लोग 9वां नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे। किस चैप्टर को पढ़ेंगे? 9। उत्पादन लागत। आज का चैप्टर क्या है? उत्पादन। उत्पादन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दिया हूं। शॉर्टकट में इसे लिखने का तरीका है पीसी, प्रोडक्शन कॉस्ट। उत्पादन लागत क्या है? बड़ी आसान परिभाषा है। किसी वस्तु को बनाने में, किसी वस्तु को बनाने में, निर्माण करने में जो खर्च आता है, ध्यान देना श्वेता कुमारी, सॉरी काजल, किसी वस्तु को बनाने में, निर्माण करने में जो खर्च आता है उसी खर्च को हम उत्पादन लागत के नाम से जानते हैं। उत्पादन लागत क्या है? किसी वस्तु को बनाने में, जैसे किसी वस्तु को, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को बनाने में कंपनी को, कैमलिन कंपनी ने इसे बनाया है, कैमलिन कंपनी को इस मार्कर को बनाने में खर्च हुआ होगा 4 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया या 5 रुपया। मार्केट में भले ही 25 में बिकता है, लेकिन इसका लागत 25 रुपया नहीं होगा, अधिकतम 5 रुपया के बराबर होगा। गलत कि सही? तो किसी वस्तु को बनाने में, किसी वस्तु को निर्माण करने में उत्पादक को, उत्पादक मतलब को मतलब बनाने वाले को, उत्पादक को मतलब बनाने वाले को, निर्माण करने वाले को जो खर्च होता है उसी खर्च को हम उत्पादन लागत कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी वस्तु के निर्माण करने में, किसी वस्तु के बनाने में जो खर्च आता है उसी खर्च को हम उत्पादन लागत के नाम से। कोई दिक्कत? अब है, ये बात तो हमारे सारे बच्चे समझ गए कि पीसी क्या है ना। अब बोल लिख देगा किराया इतना हुआ, मजदूरी इतना हुआ, बिजली बिल इतना हुआ, सामान इतना बना, तो उत्पादन लागत क्या होगी? सबको जोड़ दो, सबको क्या कर दो, क्योंकि हम बनाने में नहीं बिजली मेरा खर्चा हुआ, बनाने में, वस्तु खरीदने में हम किराया देना पड़ा, तो सभी यहां से भी न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न, अंकित प्रश्न आते हैं, तो याद रखना पड़ेगा क्या है? पीसी ना। पर्सनल कंप्यूटर नहीं पढ़िएगा इसको। हम पढ़ सकते हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो पूरा पढ़ाने के बाद, आप थे उस दिन भी। टीपी का मतलब क्या होता है ना, यह कहने में दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक पुलिस कह देगा। हाँ, क्लास इकोनॉमिक्स को सड़क समझ के पढ़ लिए, इसलिए कमोद ने ट्रैफिक पुलिस ही कह दिया। उत्पादन लागत किसी वस्तु, 2 नंबर का प्रश्न, उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं? उत्पादन लागत कहते किसी हैं तो किसी वस्तु को निर्माण करने में, किसी वस्तु को जो खर्च आता है उसी खर्च को हम उत्पादन लागत के नाम से। अब उत्पादन लागत की अवधारणा को लेकर चले तो उत्पादन लागत के 3 प्रकार हैं। उत्पादन लागत के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला है मौद्रिक लागत, दूसरा है वास्तविक लागत, और वास्तविक लागत को हम सामान्य लागत भी कहते हैं, और तीसरा है अवसर लागत। बात को समझना है, आप समझते हो तो दोहराए, नहीं तो चुपचाप सुने केवल, क्योंकि सुनने से ज्यादा समझ में आता है। उत्पादन लागत की अवधारणा को स्पष्ट करें। उत्पादन लागत के कौन कौन सी अवधारणाएं हैं? 2 नंबर का प्रश्न देगा तो आप लिखेंगे उत्पादन लागत की निम्नलिखित अवधारणाएं हैं। नंबर 1 मौद्रिक लागत, नंबर 2 वास्तविक या सामाजिक लागत, तीसरा है अवसर लागत। ठीक है, बस पुलिस में डाल सकता है। इसमें कौन उत्पादन लागत नहीं है?
तो ये 3 है, इसके अलावा ऑप्शन में जो होगा वह नहीं होगा। उत्पादन लागत की अवधारणा में शामिल नहीं है, तो ये 3 शामिल है। मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत, अवसर लागत शामिल है, इसके अलावा जो होगा वह लागू नहीं होगा। तो मन में प्रश्न होगा कि सर मौद्रिक लागत क्या है? तो मौद्रिक मतलब होता है मुद्रा। मौद्रिक मतलब क्या होता है? किसी एक वस्तु को बनाने में, ध्यान देना है, किसी एक वस्तु को बनाने में, निर्माण करने में उत्पादक जो मुद्रा खर्च करता है। किसी वस्तु को बनाने में, मेरा कहना है कि ये मार्कर है, इस मार्कर को बनाने में, या ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल को बनाने में उत्पादक को रुपया खर्चा करना पड़ा होगा। मार्केट वैल्यू जो इसका, इससे मेरा मतलब नहीं, लेकिन इसका कोई ना कोई प्रोडक्शन वैल्यू होगा कंपनी में। तो एक वस्तु को बनाने में, एक वस्तु के उत्पादन करने में उत्पादक का जो मुद्रा खर्च होता है, उत्पादक का जो रुपया खर्च होता है, उसी खर्च को हम क्या कहते हैं? मौद्रिक लागत कहते हैं। मौद्रिक लागत, मुद्रा के रूप में लागत। एक लाइन में, मौद्रिक लागत मतलब मुद्रा के रूप में लागत, रुपया के रूप में खर्चा। लागत माने खर्चा। क्लियर हो गया होगा? किसी वस्तु को बनाने में, किसी वस्तु को निर्माण करने में उत्पादक को, मतलब किसी फर्म को, किसी कंपनी को जो मुद्रा व्यय करना पड़ता है, जो खर्च करना पड़ता है, उसी खर्च को हम मौद्रिक लागत के नाम से जानते हैं। मन में होगा कि सर मौद्रिक लागत के प्रकार कितने हैं, तो उसको जानने से पहले 2 नंबर का प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि मौद्रिक लागत के कौन कौन से आसान केवल हमारे साथ सामने हैं। थोड़ा सा क्लास ऑफ करके प्रश्न पूछेंगे तो बहुत भारी हो जाता है। ना बुझे? मौद्रिक लागत के प्रमुख मद कौन कौन है? 2 नंबर का प्रश्न है। मौद्रिक लागत के प्रमुख मद मतलब ये कंपनी कहां कहां रुपया खर्चा करता है बनाने में। तो पहला बात कच्चे माल पर दिए, मंगनी में कच्चा माल मुंह देकर दे देगा तो कि सुबह बहुत अच्छे स्मार्ट हैं, सलमान खान भीड़ के सामने फेल हैं, चलो मंगनी में 2-4 कुंटल गन्ना देते हैं, मीठा बना देंगे। हम बेइज्जती नहीं करता हूँ, ऐसे ही उदाहरण दे दिया हूँ। मेरे कुछ कहने का मतलब थोड़ा सा अलग भावनाएं होती हैं, अन्यथा लेंगे तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि हम तो कहने बहुत बात कह देते हैं, मेरी बात कोई अन्यथा लिया ही नहीं आता। कच्चे माल पर व्यय, कच्चा माल क्या? सूती कपड़ा बनाना है तो कॉटन खरीदना पड़ेगा, चीनी बनाना है तो गन्ना खरीदना पड़ेगा, चिप्स बनाना है तो आलू खरीदना पड़ेगा। गलत है? सही? ब्रेड बनाना है तो मैदा खरीदना पड़ेगा। तो कच्चे माल पर व्यय मौद्रिक लागत है। मजदूरी और वेतन पर व्यय, जो लेबर काम करेगा तो हो गया तू ब्रेड बना ले, ब्रेड लेना जो करे बहुत बांध के मारेगा कंपनी वाले के मालिक को। इस तो लोहा के 6 कंपनी में काम करेगा, लोहा मजदूरी ले जाओ। गलत ही सही? बुक्स की दुकान में काम करने वाला बहुत मूर्ख होता है। कहेगा ले जो अपना बाला बच्चा के पढ़ाई, क्या करेगा लेके जोगी जो बूता वाला है नहीं। जो आपके कारखाना में काम करता है, आपके दुकान में काम करता है, उसको पेमेंट चाहिए, नगद रुपया चाहिए, वो नगद ही लेता है। इसलिए मैंने कहा मजदूरी और वेतन के रूप में व्यय। मशीन पर व्यय, सामान बनाने हैं तो हाथ से तो नहीं बनाओगे। सामान को बनाने के लिए मशीन खरीदना पड़ता है, और मशीन खरीदने के लिए आपको कंपनी, मशीन वाला को पैसा देना पड़ता है। मशीन वाला को क्या देना पड़ता है? पैसा। हाँ, तो मशीन की व्यय, मशीन के खरीदने पर व्यय करना पड़ेगा आपको, प्रबंधन मैनेजमेंट करने में। बहुत सारे लोगों को मन में होगा क्या हाँ सर पैसा के लिए करते रहते हैं, क्या खर्च हुआ है आपका, बोल देते हैं आते वही एनर्जी। अरे कभी देखो ना, इसमें 3 लाख रुपया खर्च है इसमें। वो मेहनत की बात छोड़ दो, जैसे कुछ लोगों के मन में होगा सर को क्या लगा, इसका सिक्योरिटी है 2 लाख चल जाता है, फिर 600 महीना चल जाता है, बिजली बिल 700-800 रुपया चल जाता है, डेस्क बेंच बनाने में खर्च हुआ कि मंगनी में कौन दे दिया। हाँ, कभी सरस्वती पूजा के नाम पर, तो कभी दुर्गा पूजा के नाम पर 5,000 तो कम का कोई 21,000-22,000 करके चल जाता है।
भले उसको 21,000 को 210 मिलेगा, वो अलग बात है, लेकिन 22,000, 33,000, 51,000 लगता है मंगनी, लेकिन उसको पढ़ने आता है कि नहीं आता, मुझे आज तक पता ही नहीं चला। हाँ क्या करेगा, लिखने कलम वगैरह हाथ में जो मैंने लिख दूं। प्रबंधन मैनेजमेंट करने में भी खर्च होता है, जल्दी किसे कोचिंग चले या न चले, लेकिन रूम रेंट रुकेगा नहीं रुकेगा। बिजली का मीटर उठे या ना उठे, जो मिसलेनियस उसका जो निधि चार्ज होता है वो तो लगना ही है, आपको देना ही है। गलत कि सही? तो हर कारोबार को करने के लिए प्रबंधन का मैनेजमेंट का खर्च आपको देना पड़ता है। ये मैनेजमेंट खर्च तब समझेंगे आप जब उस प्रकार का मैनेजमेंट कहीं किए हो। जैसे आपका दुकान हो, चाहे पानी का दुकान कहे ना हो, तो खोलो चाहे ना खोलो, लेकिन उसका जो जेन्युइन खर्चा है, दुकान जहां किसी न किसी जमीन का होगा। मान तो अपने जमीन में है, कैसा अपन जमीन है कोई बात नहीं है, तो मूर्ख है, तो जीवन में आगे न बढ़ेगा। अरे अपने जमीन है तो दूसरा को भाड़ा पड़ देता, पैसा देता कि ना देता? देता। तो दिमाग मत लगा, तुम्हारा अपना है फिर भी उसका रेंट चाहिए। तो प्रबंधन पे विज्ञापन बिकी पे आप अपने संस्था का, अपने दुकान का, अपने कारखाना का, अपने उत्पाद को बहुत ज्यादा बेचना चाहते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा? विज्ञापन माने प्रचार, विज्ञापन माने हाँ प्रचार करना पड़ेगा। नहीं करते आप लोग है ही, अच्छा रिजल्ट लाते हैं, प्रचार अपने आप हो जाता है। नहीं हाँ तो विज्ञापन पर यातायात पे सामान को उठा के ही से लाते हैं, तो बस ट्रक ट्रेन से लाते हैं कि ना लाते हैं? लाते हैं तो उसके यातायात भाड़ा पर खर्चा कर, यातायात पर या भाड़ा को कोई दिक्कत। बीमा में है, कंपनी खुलता है तो बड़े बड़े कंपनी होता है, उसको इंश्योरेंस करा के रखता है, हर साल इंश्योरेंस के रूप में। गलत किस है? कुछ न कुछ धनराशि देना पड़ता है, क्योंकि मिल में किसी प्रकार का क्षति हो गया, नुकसान हो गया, आग लगी या कुछ हो गया, किसी वर्कर के साथ कोई दुर्घटना घट गई, भाई हम तो इंश्योरेंस करा दिए हैं, तो क्या दिन पुलिस परेशान करेगा, बाद में जो खर्चा देगा कौन देगा? LIC कराने वाली कंपनी देगी। तो बीमा पे ईंधन, भले तुम डीजल से जाओ, पेट्रोल से जाओ या बिजली से चलाओ, आखिर है तो कंपनी के ईंधन हुआ, तो ईंधन खरीदने में आपको खर्च करना पड़ता है। और सामान्य लाभ जो मैंने पहले ही कह दिया, व्यवस्था को चलाए रखने के लिए, खोलो चाहे बंद रखो, ऐसा करना पड़ेगा, नो लॉस नो प्रॉफिट में चले। तो मौद्रिक लागत के प्रमुख मद और भी हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। अब है सर मौद्रिक लागत के प्रकार कितने हैं, तो आपको बता दें कि मौद्रिक लागत के 3 प्रकार है। मौद्रिक लागत के कितने प्रकार हैं? 3 है। अस्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत, जिसको हम सन्निहित लागत भी कहते हैं, और तीसरा क्या है? सामान्य लागत। अस्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत और सामान्य लाभ। मन में होगा कि सर अस्पष्ट लागत क्या है? अस्पष्ट लागत किसे कहते हैं? अस्पष्ट मन जो दिखाई दे, करना ही पड़े, ना करोगे तो काम ना चलेगा। नहीं, अस्पष्ट खर्चा है लेकिन दिखाई ना देता है। अ माने न, अस्पष्ट जो अस्पष्ट ना हो। गलत किसे? जो स्पष्ट न हो। असामान्य लाभ, अगर कारखाना को चलाना है, मंदी वैध के रहे तो खींचना तो है ही, उसको हम क्या कहेंगे? सामान्य लाभ के नाम से जानते हैं। नो लॉस नो प्रॉफिट वगैरह काम करना पड़ता है। मान लो माल खराब हो जाएगा, भी हाँ सड़िए जाएगा, नहीं 60 रुपए गोभी, 60 रुपए गोभी, 60 रुपए गोभी, रात हो रहा है, बिहान तो सड़िए जाएगा, 40 रुपए, लोग जा रहे हैं तो 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो खिलाता है। देखिएगा कई बार सब क्षेत्र में होता है बाबू, सही बोल रहा हूँ, हर क्षेत्र में होता है। कच्चा माल है, नहीं बेचेंगे तो सड़ जाएगा, तो क्या मिला? कुछ मिला नहीं मिला। जितना में खरीद के लाए हैं उतने दे देगा, तब पूंजी निकल जाएगा। पूंजी से कल तो नया माल खरीद के ले आएंगे ना, तब ना बड़े बड़े कंपनी का तो बाई 1 गेट 1 फ्री। हाँ फ्री चल रहा है, साल भर कमाया है, कुछ माल उसका स्टॉक में फंसा हुआ है, सब्जी नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है टोटल। हाँ इलेक्ट्रॉनिक में जो हम कई बार हम कई चीज सर्च किए नहीं मिलता है।
सही बोल रहा हूँ। हम वायर खोजे उसे अपना जो हम तेल खाते हैं बेटे सस्ता हो, वहाँ कहते नो स्टॉक, नहीं स्टॉक में है ये नहीं। हम जैसे हेल्थ गार्ड तेल खोजते हैं, सफोला खोजते मिलता ही नहीं, कहता स्टॉक में नहीं, नहीं मिलता है, न मिलता है 2 किलो मिलता है, लेकिन 5 लीटर वाला कैन उसको 5 किलो वाला सस्ता पड़ता है थोड़ा सा। तो प्रश्न क्या है कि स्पष्ट लागत वह लागत जिसे उद्यमी को निश्चित तौर पर देना पड़ता है, नहीं दोगे तो काम चलने वाला में से नहीं है। हम व्यवस्था को चला रहे हैं, अन्य चीज ना करे, गलती की सही, रूम रेंट का बिजली का रेंट हमको देना ही पड़ेगा, यह स्पष्ट हमको दिख रहा है। तो वह लागत जो दिखाई देता है और उसको आपको देना पड़ेगा, नहीं दीजिएगा तो दुकान बंद करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्या कहलाता है? अस्पष्ट लागत। अब अस्पष्ट लागत के उदाहरण क्या है? तो कच्चे माल पर भी है भाई, कच्चा माल ना खरीदेगा तो कंपनी चलेगा नहीं चलेगा। श्रम की मजदूरी, लेबर काम करेगा तो स्पष्ट आपको देना, महीना पूरेगा, सीना पर चढ़ेगा, न दीजिएगा कि कंपनी आपका छोड़ दे। अगर तो लेबर कोर्ट में जाके केस करेंगे 3 महीना काम के हमको पैसा न दिया है, हाथ में सिक्कर बनवा देगा, इसने मजदूर का शोषण किया। गलत किसे? तो वह लागत जो निश्चित तौर पर आपको करना है, देना है, तुम कर्जा करके दो, खेत बेच के दो, कंपनी बेच के दो, तुम्हारी निजी समस्या है, वह देना पड़ेगा आपको। 1 से 5 की तारीख के बीच में देना पड़ेगा, क्योंकि वह अपने घर द्वार बाल बच्चों को छोड़कर इतना रिस्क लेकर तुम्हारी कंपनी में काम कर रहा है, किसके लिए? तू वही नहीं देगा तो तुम्हारे मुंह देख जी लेगा? नहीं जिएगा। श्रम की मजदूरी, ब्याज, किसी इंसान से कर्जा लेकर के, बैंक से चाहे कोनो आदमी से कर्जा लेकर तुम कारोबार किए हो, महीना पूरेगा, हर महीना उसका ब्याज देना ही पड़ेगा। चलो सही देता है लोग, चलाना है तो देना पड़ेगा। क्या दिन 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, देना तो है कि बुरा लोग देना। किराया, रूम का किराया स्पष्ट लागत है, लगता ही है, संस्था चले चाहे आपको देना पड़ेगा। उपकरण की मरम्मत, भाई मशीन चल रहा है, साइकिल छोटा सा रखे हुए आप लोग, सप्ताह में 10-20 रुपया खर्च होना ही है, तय है नहीं। जैसे जैसे पुराना होता जाएगा उसका पात पुर्जा खिंचता जाएगा, उसमें खर्च आपका इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे क्या होता जाएगा? हाँ, बढ़ता जाएगा। गलत है सही? तो मशीन है, टूट फूट होगा तो थोड़ी ना है, नहीं कि नए खरीद लेंगे हर बार नया नहीं खरीदाता है, थोड़ा मोड़ा कुछ खर्च इन्वेस्ट करके उसको मरम्मत करके चलाया जा। तो मशीनों के मरम्मत पर, उपकरण के मरम्मत पर जो खर्च होता है, यह खर्च स्पष्ट लागत के उदाहरण है। विज्ञापन, प्रचार पर भी खर्च करते हैं, तो पोस्टर बनवाओ, बैनर बनवाओ, ये टेलीविजन पर, रेडियो पर, अखबार में, जहां भी ऐड कराओगे वो मंगनी में करेगा तो आपको प्रचार के लिए पैसा लेगा। तो विज्ञापन में और कर का भुगतान, कमाते हो तो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स स्पष्ट दिखाई देता है कि साल में इतना रुपया हम सरकार को देते हैं। तो मेरा कहना ये भी 2 नंबर का प्रश्न आता है। हालांकि स्पष्ट लागत क्या है, ये 2 नंबर अलग हो गया। स्पष्ट लागत वह लागत है जिसका भुगतान निश्चित तौर पे हमें करना पड़ता है, उसको टाला करना ही है आपको, चाहे जैसे करो, स्पष्ट लागत कहलाता है। फिर 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा, स्पष्ट लागत की मद कौन कौन है? मौद्रिक लागत हो गया, क्या हो गया? फिर अस्पष्ट लागत या सन्निहित, सन्निहित माने जुड़ा हुआ, सन्निहित मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। अस्पष्ट लागत क्या है या सन्निहित लागत क्या है? तो अस्पष्ट लागत उस लागत को कहते जो खर्चा तो होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, उसी में जुड़ा हुआ है। जो खर्च तो होता है लेकिन वह खर्चा हमको दिखाई क्या कहोगे? अस्पष्ट लागत या सन्निहित लागत। अस्पष्ट लागत या सन्निहित लागत के नाम से मन में एक प्रश्न होगा। तो अस्पष्ट लागत के मद कौन कौन है? मन कहा को किस किस खर्च को हम अस्पष्ट लागत कहेंगे? तो स्वयं की मजदूरी, दुकान पर तुम स्वयं बैठते हो तो तुम किसी कंपनी में काम करोगे या किसी अन्य के दुकान में काम करोगे, तुम्हारा मजदूरी बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। तो एक मालिक
भले ही कोई काम नहीं करता है, दिन भर घरे बैठा रहता, लेकिन एक बार घूमते फिरते अपना कंपनी में चला आया, आखिर अन्य काम को छोड़ ले है कंपनी के कारण, तो उसकी अपनी मजदूरी होगी कि नहीं होगी? वही कहता अस्पष्ट लागत या सन्निहित लागत का पहला क्या है? स्वयं की मजदूरी। क्या है? स्वयं की मजदूरी। दूसरा व्यय पूंजी का ब्याज, सॉरी स्वयं की पूंजी का। मालिक कर्जा लेके दुकान खोले हो तो ब्याज देना पड़ता है, अपना घर में पूंजी था दुकान में लगा दी तो अपन पूंजी का ब्याज हुआ, बैंक में रहता तो कुछ बढ़ता कि ना बढ़ता? तो स्वयं अपना जो कारोबार किए हो और स्वयं पूंजी लगा के किए हो तो स्वयं के पूंजी का ब्याज भी अस्पष्ट लागत का उदाहरण है, क्योंकि अपना पूंजी का ब्याज कोई जल्दी नहीं देता है। और स्वयं के भवन का किराया, गलत की सही? अपने घर में अपने दुकान खोल दिए, बाहरी से भाड़ा लिया तो हर महीने 3000 देता कि ना देता? अपन है तो कहला काटे जाओ, यह भी अस्पष्ट लागत तो है। और प्रबंधन व्यय, पूरा मैनेजमेंट अपने है, पूरा मैनेजमेंट क्या है? अपने मालिक है, बेटा को मैनेजर बना दे, घर वाले को कैशियर बना दो ना, ना करता है। तो प्रश्न क्या है? हाँ, अब है सामान्य लाभ क्या है? प्रश्न क्या है? सामान्य लाभ क्या है? तो किसी भी कंपनी को, किसी भी कारोबार को चलाने के लिए जो न्यूनतम लाभ की जरूरत होती है, न्यूनतम, कम से कम। गलत किसे? सही है। ठीक। किसी भी कारोबार को चलाने के लिए जो कम से कम लाभ की आपको जरूरत होती है, उसे न्यूनतम लाभ को कहते हैं सामान्य लाभ। माने नो लॉस नो प्रॉफिट। हम अगर 20 रुपया में सामान खरीद के लाए हैं तो कम से कम 20 रुपया में जरूर देंगे। अगर वस्तु को लाने में दुकान में 20 रुपया खर्चा हुआ है तो 20 रुपया खर्चा में अगर कोई दे देगा, बड़ी अपने मित्र है, आपका दुकान स्वयं का, हम चल जाएंगे तो क्या होगा? सबसे देते हो 30 और तुम्हारा खर्चा सर 20 रुपया लगा था, आपको जो समझिए तो पैसा आप भी दे देंगे, जो करना है काट लो। वहां पर मुनाफा कम ले अपने लोगों से, लेकिन इतना कम नहीं लेगा कि उसको हटवाइए। तो अधिक से अधिक उतना जरूर लेंगे उससे, आप जितना आपको खर्चा पड़ा है दुकान तक लाने, उतने बेच दोगे तो क्या होगा? नो लॉस। समान लेवल, आपका दुकान का लेवल बना हुआ, घाटा नहीं हुआ, आपका दुकान रहेगा, जाएगा कभी नहीं। सीखना है तो मरवाड़ी से सीखो। शॉर्ट पैंट पर 50 रुपये मीटर काट लेगा, और जो बड़का बड़का बिजनेसमैन है, अगर जौती का है, अच्छा ये तो 350 में बेचता है, वो कहेगा 340 रुपया। अब यहाँ टारगेट लिया, अब सब आदमी जानता है कि इस गंजी का कीमत 350 रुपया है, जांघिया का कीमत 575 रुपया है। अरे तो 550 में देता है चाहत वाला, इसे लूटता है छोटा दुकानदार से बढ़ के। ठीक है, उसने जांघिया पर 25 रुपया कम कर दिया, गंजी पर 10 रुपया कम कर दिया, हालांकि उतना करता नहीं है, लेकिन 2-4 रुपया कम आने से दिमाग में सेट कर दिया कि नहीं सब महंगा बेचता, मैं क्या बेचता हूँ? सस्ता बेचता हूँ। आलू 25 के बदला में 125 रुपया तरह से जींस पर, शॉर्ट पर कलम से रगड़ चाकू कर काट दिया, पता नहीं चला। तुमको तो लगा गंजी तेरे सस्ती, इतना सस्ता, गलती से सही है। तो मार्केट की ये पॉलिसी होती है, इस पॉलिसी पर चलो। कुछ ऐसी सामान है जिसका कीमत फेमस है, पर सब जानता है, सर्वव्यापी है, दाम घटा दो 25 पैसा, आज का दाम 101 रुपया बढ़ा दो। अच्छा, तो सामान्य लाभ किसी कंपनी को चलाने के लिए जो लाभ होता है उसको सामान्य लाभ के नाम से जानते हैं। अब है वास्तविक लागत क्या है? अब क्या है वास्तविक लागत क्या है? तो पहली तो जान लो कि वास्तविक लागत की धारणा का प्रतिपादन मार्शल महोदय ने किया। वास्तविक लागत की जो धारणा है, इस धारणा का प्रतिपादन किसने किया है? मार्शल महोदय। मास्टर साहब नहीं, हमको लगा कह दिया मास्टर साहब, नहीं, मार्शल एक अर्थशास्त्री है, उन्होंने वास्तविक लागत की धारणा का प्रतिपादन किया। तो मन में प्रश्न होगा कि वास्तविक लागत क्या है या वास्तविक लागत किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु को आप बनाते हो
किसी वस्तु को आप निर्माण करते हैं तो कुछ कष्ट और त्याग करना पड़ता है। मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे त्याग भी करना पड़ रहा है, कष्ट भी झेलना पड़ रहा है। त्याग, मैं अपने शरीर के सारे सेल टूट रहे हैं, आपको नहीं पता चलेगा, गलत कि सही? सही है। और त्याग क्यों रहा हूं कि पढ़ा रहा हूं, शरीर को कष्ट क्यों रहा है कि पंखा का हवा चलेगा तेज, आवाज आप तक शायद उतना बढ़िया से नहीं पहुंच पाएगा। जो बच्चे घर बैठ के लाइव क्लास में देख रहे होंगे उनको भी झरझराहट सुनाएगा ज्यादा, हमारा आवाज दब जाएगा। तो हम कष्ट भी झेल रहे हैं और त्याग भी कर रहा हूं। तो इस कष्ट और त्याग, किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए, किसी वस्तु को बनाने के लिए उत्पादक जो कष्ट या त्याग करता है, उसी कष्ट या त्याग को हम वास्तविक लागत या सामाजिक लागत के नाम करते हैं। किसी वस्तु को बनाने के लिए उत्पादक को, उद्यमी को जो कष्ट या त्याग करना पड़ता है, उसी कष्ट या त्याग को वास्तविक लागत या सामाजिक लागत के नाम से। और आज का अंतिम टॉपिक है अवसर लागत क्या है। नहीं होता है नेता की तरह अवसर निकल गया तो अवसर कहो या मौका कहो तो कोई अंतर नहीं, शायद मेरे ख्याल से। लेकिन इस शब्द का प्रयोग यहां मैं नहीं करूंगा, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। अवसर लागत क्या है? मौका। स्टेशन से गौशाला चौक के किराया दिन में 30 रुपया है, रात में 150 रुपया कहेगा 150 रुपया लेंगे, गलत कि सही? सामान्य दिनों में 1000 रुपया, 900 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से स्कॉर्पियो भाड़ा पर मिलता है। नहीं, सुन लीजिए, मैं जो रेट बोला हूं सही गलत? और शादी विवाह होता है, सीतामढ़ी शहर से डुमरा जाना है बारात लेकर 3500, हाँ चलिए अपन आदमी 3100 दे दीजिएगा, और ऊपर से तेल देना पड़ेगा आपको, और ऊपर से धराई करके खुराकी भी देना पड़ेगा। तो मौका, अवसर लागत। आपने एक वस्तु के उत्पादन करने के लिए दूसरे वस्तु का त्याग किया है। हम इससे अच्छा उदाहरण दे रहा हूं, यहां से पर 90% बच्चे हैं जिनके पिताजी किसान हैं। धान कटाएगा, खरीफ की मौसम अब अंत हो रही है, रबी की फसल अब आने वाली है, तो कुछ के बाबूजी गेहूं अपने खेत में लगाएंगे, कुछ के मसूरी खेसारी, गलत की सही? तो मसूरी को त्यागा और गेहूं को लगाया, मतलब एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए एक वस्तु का अपने छोड़ा है, त्यागा है। तो उसी छोड़ने और त्यागने से आपको अतिरिक्त लाभ हो जाता है। अब यही सोच के मसूरी नहीं बोए कि गेहूं बोएंगे तो बेसी उपज होगा, मौनी बेसी देगा। तो एक वस्तु को त्याग किया, दूसरे वस्तु का जो उत्पादन किया, उसी लागत को क्या कहते हैं? तो आज के क्लास में इतना है।